हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और बच्चों हमें हल करना है x माइनस वाई छोटा या बराबर है 2 से, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 से, और x और y दोनों ही बच्चों हमारे 0 से बड़े हैं या बराबर हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखो बच्चों, प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा होगी बच्चों, वह होगी कि असमीकाओं को आलेखित कैसे किया जाता है। जिसमें हमारी पहली शर्त है बच्चों कि जो भी असमीका हमें दी जाएगी, असमीका, उस असमीका के संगत बच्चों हम क्या करेंगे, एक समीकरण लिख लेंगे बच्चों। तो असमीका के संगत समीकरण लिखिए। ठीक है, यह हमारा पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु है बच्चों, जो भी समीकरण हमें मिली है, तो समीकरण पर हम कम से कम दो बिंदु प्राप्त करेंगे। तो समीकरण पर दो बिंदु प्राप्त कीजिए। ठीक है, समीकरण पर दो बिंदु प्राप्त कीजिए, यह है बच्चों। अब देखो, जो भी असमीका हमें दी हुई है बच्चों, उसे हम लिख लेते हैं। देखो, तो पहली असमीका पहली असमीका है हमारे पास x माइनस वाई छोटा या बराबर है 2 के। अब इसके संगत हम समीकरण बना लेंगे बच्चों। इसके संगत समीकरण, तो इसके संगत समीकरण क्या होगी, x माइनस वाई बराबर 2। अब जो संगत समीकरण बनाई है बच्चों, इस समीकरण पर बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर बिंदु, तो देखो बच्चों, समीकरण पर जो बिंदु होंगे तो हम सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे। जैसे x का मान 0 रखेंगे, हमें y का मान क्या मिलेगा, माइनस का 2, तथा y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसे आलेखित करते हैं। देखो, तो आलेखित करने के लिए ये हमारे पास होगा वाई एक्स, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग एक्स अक्ष को। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स अक्ष। ठीक है, और ये मूल बिंदु होगा 0 0, इसे मैं एक्स अक्ष और इसे वाई अक्ष लिख देता हूँ बच्चों। अब देखो, पहला बिंदु क्या है हमारे पास, पहला बिंदु है हमारे पास 0 माइनस 2। तो 0 माइनस 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 0 माइनस का 2। ठीक है बच्चों, दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु है हमारे पास 2 0। तो 2 0 हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ 1 और यहाँ मिलेगा 2। तो ये बिंदु हो जाएगा 2 0। ठीक है बच्चों, अब इनको मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे बच्चों। तो देखो, इनको मिलाती हुई हम एक रेखा खींचते हैं बच्चों। यहाँ पर यह बच्चों हमने इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच दी। देखो, अब देखो बच्चों, जब इनको मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर यह रेखा गहरी आएगी या फिर डॉट में आएगी। तो बच्चों, एक गहरी रेखा ही हमारे सामने आएगी। अब इसको मूल बिंदु पर देखते हैं बच्चों। तो मूल बिंदु पर देखो बच्चों, मूल बिंदु पर x का मान 0 रखेंगे, y का मान भी 0 रखेंगे और छोटा या बराबर होगा 2 के, अर्थात 0 छोटा या बराबर है 2 से। ये बात क्या है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। सत्य है, अर्थात ये जो असमीका हमारे पास आई है, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम मूल बिंदु की ओर बना देंगे। अब देखो, दूसरी असमीका लिखते हैं हम। तो दूसरी असमीका, देखो बच्चों, दूसरी असमीका क्या है हमारे पास, दूसरी असमीका हमारे पास दी हुई है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 से। ठीक है, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के। तो इसके संगत भी समीकरण बना लेंगे बच्चों। तो संगत समीकरण। ठीक है, तो देखो, इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, समीकरण बनेगी x प्लस वाई और बराबर हो जाएगा 4। अब ये जो संगत समीकरण बनी है, इस पर बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर बच्चों हम लेंगे बिंदु। ठीक है, तो समीकरण पर बिंदु क्या होंगे बच्चों, देखो, x का मान यदि 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 4। और यदि y का मान 0 रखेंगे बच्चों, तो x का मान क्या मिलेगा, 4। तो ये हो जाएगा 4 0।
ठीक है। अब देखो बच्चों, कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, ये 1 2 3 और ये हो गया 4, ये भी हो गया 1 2 3 और ये हो गया बच्चों 4। ठीक है, तो इसको मिलाते हुए बच्चों एक रेखा हम यहाँ पर खींच सकते हैं। इनको मिलाते हुए एक रेखा यहाँ से हम खींच देते हैं। देखो, ये हमने एक रेखा खींच दी है बच्चों। अब देखिए, ये जो रेखा है बच्चों, इस रेखा को हम लिख देते हैं यहाँ पर, यह है एक्स प्लस वाई और छोटा या बराबर है 4 के। ठीक है, अब इसको भी मूल बिंदु पर इसको जांच कर लेते हैं बच्चों। तो मूल बिंदु पर देखो बच्चों, एक्स का मान 0 रखो, वाई का मान भी 0 रखो, छोटा या बराबर होगा 4 के, अर्थात 0 छोटा या बराबर है 4 के। तो ये क्या है बच्चों, कथन हमारा सत्य है। यह कथन सत्य है। सत्य होने का मतलब यह हुआ बच्चों कि यह जो रेखा है यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। ठीक है, अब तीसरी असमीका लिख लेते हैं। देखो, तो तीसरी असमीका, देखो बच्चों, तीसरी असमीका हमारे पास क्या है, तीसरी असमीका में ये दोनों असमीका लिख लेंगे बच्चों, क्योंकि ये मानक असमीका है, एक्स का मान 0 से अधिक और वाई का मान भी 0 से अधिक। ठीक है, तो ये होगा एक्स का मान 0 से अधिक और y का मान 0 से अधिक। ये दोनों कहाँ मिलते हैं बच्चों हमें, यह हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होते हैं बच्चों। तो ये क्या है, हमारे प्रथम चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थांश। ठीक है, क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के जो मान धनात्मक होते हैं वो हमें केवल प्रथम चतुर्थांश में ही मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इनका उभयनिष्ठ भाग हम यहाँ पर छायांकित कर देते हैं। तो इनका जो उभयनिष्ठ भाग होगा बच्चों, वो कहाँ से होगा, वह केवल प्रथम चतुर्थांश में होगा। देखो, तो यह भाग मैं आपके सामने जो बना रहा हूँ बच्चों, यही इनका हल क्षेत्र भी होगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इनका हल क्षेत्र है। इसे मैं लिख देता हूं कि यही क्या है, हमारा हल क्षेत्र है। हल क्षेत्र या फिर हल समुच्चय भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।